हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस समय हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कम्युनिकेबल डिसीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा? हैजा के इलाज करने के लिए निम्न में से कौन सी दवा प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी पेन किलर, ऑप्शन डी एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं कॉलरा के डिसीज़ में? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है वो किस लिए यूज़ करते हैं मुख्य रूप से? तो वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉलरा की वजह से हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ORS का घोल देंगे। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, जब ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो इसके साथ में एंटीबायोटिक भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस? ठीक है, हेपेटाइटिस से बचाव के क्या उपाय है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी लीवर ट्रांसप्लांटेशन। नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। ओके, जो हेपेटाइटिस बी है उसका क्या है, प्रिवेंशन के लिए हम क्या देंगे, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन से क्या होगा कि इसके संक्रमण से बचाव होगा। हम इसका प्राइमरी रूप से ट्रीटमेंट करेंगे फर्स्ट। अब हो जाने के बाद तो जो इसका बेसिक ट्रीटमेंट है वो तो चलेगा ही, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, टीकाकरण के द्वारा इसको रोकने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस? ठीक है, जो सिफिलिस है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी एंटी फंगल ड्रग, ऑप्शन डी एंटीवायरल ड्रग। नो राइट आंसर इज पेनिसिलिन। ओके, जो सिफिलिस है इसका इलाज मुख्य रूप से पेनिसिलिन से किया जाता है जो एक एंटीबायोटिक है और प्रभावी रूप से संक्रमण के कारण बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर स्कैबीज? स्कैबीज का क्या इलाज है? ऑप्शन ए टॉपिकल क्रीम, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी एंटी हेमेथिस, ऑप्शन डी एंटीवायरल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज टॉपिकल क्रीम। ठीक है, जो स्कैबीज है इसका इलाज किससे किया जाता है? टॉपिकल क्रीम या लोशन से किया जाता है जिसे फार्मेथीन या आइसमैकिन होते हैं जो संक्रमण के कारण बनने वाले माइट्स को मारते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज? मेन ट्रीटमेंट रेबीज का क्या है? ऑप्शन ए रेबीज वैक्सीन एंड इम्यून ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन सी पेन रिलीफ, ऑप्शन डी सर्जरी। नाउ राइट आंसर इज रेबीज वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, जो रेबीज़ का मुख्य इलाज रेबीज़ का टीका और रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन का तत्काल प्रशासन है। ठीक है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। जैसे कुत्ते के काटने के तुरंत बाद हमको क्या करना है कि जो रेबीज़ का जो वैक्सीन होता है वो लगवाना है ताकि इसके वायरस को फैलने से रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर द फंगल इन्फेक्शन लाइक विंगवॉर्म? ठीक है, जो विंगवॉर्म जैसे संक्रमण का इलाज किया है? ऑप्शन ए एंटी फंगल क्रीम, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी स्टेरॉयड, ऑप्शन डी पेन किलर। नाउ राइट आंसर इज एंटी फंगल क्रीम। ओके, जो विंगवॉर्म जैसे फंगल संक्रमण का इलाज एंटी फंगल क्रीम से या मौखिक एंटी फंगल दवाई से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट गोनोरिया? ठीक है, जो गोनोरिया है गोनोरिया का इलाज किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एंटीवायरल ड्रग,
ऑप्शन सी पेनविलियस, ऑप्शन डी सर्जरी। नाउ राइट आंसर इज एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ऐसा है गोनोरिया का जो इलाज है एंटीबायोटिक्स जैसे सेफ्ट्राएक्सोन से किया जाता है, जो बैक्टीरियल संक्रमण को प्रभावी रूप से ठीक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस का इलाज क्या है? ऑप्शन ए एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी वैक्सीनेशन, ऑप्शन सी लीवर ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एंटीवायरल ड्रग। ठीक है, जो ये लीवर ट्रांसप्लांटेशन दिया है ये तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि रेयर कंडीशन ऐसा होगा कि इसके इन्फेक्शन की वजह से लीवर ख़राब हो जाएगा, तब हम कर सकते हैं। बट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में वैक्सीनेशन देते हैं, और जब हो चुका है, यदि हेपेटाइटिस हो चुका है तो हम कौन सी ड्रग देंगे? एंटीवायरल ड्रग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया कॉज बाय द वैक्सीन। तो क्या है वायरस द्वारा उत्पन्न निमोनिया का प्राथमिक इलाज क्या है? ऑप्शन ए एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी पेन रिलीफ, ऑप्शन डी वेस्टर्न हाइड्रेशन। नाउ राइट आंसर इज एंटीवायरल ड्रग। ओके, जो निमोनिया है, निमोनिया का इलाज क्या है? एंटीवायरल दवाएं जैसे ओसेटामिविर और क्या है रिबाविरिन से किया जाता है, जो संक्रमण के कारण बनने वाले वायरस पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट फॉर द हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? यह निम्नलिखित में से किससे हेपेटाइटिस सी का इलाज किया जाता है? ऑप्शन ए एंटीवायरल मेडिसिन, ऑप्शन बी पेन रिलीफ, ऑप्शन सी लीवर ट्रांसप्लांट, ऑप्शन डी वैक्सीनेशन। नाउ राइट आंसर इज एंटीवायरल मेडिकेशन। ठीक है, जो हेपेटाइटिस सी का इलाज एंटीवायरल दवाओं जैसे सोफोसोवीर और लैंडिपासवीर से किया जाता है, जो अधिकांश लोगों के संक्रमण को ठीक कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड फॉर HIV एड्स। ठीक है, जो HIV एड्स का प्राइमरी जो प्राथमिक तरीका है ठीक करने का वो क्या है? ऑप्शन ए सेफ सेक्स प्रोटेक्शन कोंडोम, ऑप्शन बी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी एंटी फंगल ड्रग। नो राइट आंसर इज सेफ सेक्स प्रोटेक्शन। ओके, जो कॉन्डोम है वो क्या है? प्राइमरी प्रोटेक्शन है। ठीक है, और सेफ सेक्स HIV से बचाव के लिए प्राथमिक तरीका सुरक्षित यौन व्यवहार या कॉन्डोम का उपयोग करना है और वायरस से संपर्क में आने के जोखिम को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर सीवियर कॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा के गंभीर मामलों का इलाज क्या है? ऑप्शन ए एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी स्टेरॉयड, ऑप्शन सी पेन किलर, पेन रिलीफ, ऑप्शन डी हॉस्पिटलाइजेशन। नाउ राइट आंसर इज एंटीवायरल ड्रग। ओके, जो इन्फ्लुएंजा के गंभीर मामलों में इलाज एंटीवायरल दवाइयों जैसे ओवेस्टामिविर क्या है टामिफ्लू से किया जाता है, जो लक्षणों की गंभीर अवधि को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। जो प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड है ट्यूबरक्लोसिस की वो क्या है? ऑप्शन ए BCG वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी एंटीवायरल मेडिसिन, ऑप्शन सी अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शियस इंडिविजुअल, ऑप्शन डी गुड हाइजीन प्रोटेक्शन। राइट आंसर इज BCG वैक्सीनेशन। ठीक है, जो BCG का टीका मुख्य रूप से बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट द सोर थ्रोट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया द्वारा जो गले की खराश का इलाज किससे द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी पेन रिलीफ, ऑप्शन सी एंटीहिस्टामिन, ऑप्शन डी स्टेरॉयड। नो राइट आंसर इज एंटीबायोटिक। ठीक है, जो गले में खराश होती है, जो बैक्टीरियल संक्रमण है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस के कारण
क्या होगा, तो हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक। तो क्या है जो कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, पेनिसिलिन। कौन सी, पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन देंगे। कौन सी, पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसमें जो एंटीबायोटिक्स है उसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। जैसे अब कौन कौन सी जो एंटीबायोटिक दी जाएगी, आइसोनियाजाइड। तो हम कौन कौन सी जो एंटीबायोटिक्स है वो देते हैं, आमतौर पर आइसोनियाजाइड, रिफाम्बिसिन, पैराजिनामाइड, इथाम्बिटोल, ठीक है। ये जो सारी दवाइयाँ हैं इनका हम क्या करेंगे, कई महीनों तक इनसे इलाज किया जाएगा और हर बार कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइयाँ दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस रेसिस्टेंट इन मल्टीपल ड्रग्स, ठीक है। जो मल्टीपल ड्रग है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है, जो ट्रीटमेंट है इसका इलाज क्या है। ऑप्शन ए, लार्ज कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी, मोर पेशेंट एंड एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक। ऑप्शन सी, सर्जरी। ऑप्शन डी, पेन रिलीव। नाउ राइट आंसर इज मोर पोटेंश एंड एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक, ठीक है। क्या है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का इलाज अधिक शक्तिशाली और महंगी एंटीबायोटिक से किया जाता है, जैसे कि दूसरे लाइन की दवाई, और इसे के लिए लंबे उपचार की अवधि की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा जब भी ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट चलता है वो 6 मंथ और 6 मंथ के से ज़्यादा का चलता है। डॉट्स थेरेपी सुनी है ना, वही चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन ए, एंटीवायरल ड्रग। ऑप्शन बी, बेस्ट हाइड्रेशन एंड गुड न्यूट्रिशन। ऑप्शन सी, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स। नो राइट आंसर इज बेस्ट हाइड्रेशन एंड गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए है इसका इलाज आमतौर से देखभाल से किया जाता है, जिसमें क्या होगा कि आराम, जल योजन और उचित पोषण शामिल है, क्योंकि शरीर संक्रमण से स्वाभाविक रूप से साफ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो क्या होगा, मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, तो वो देंगे एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। अब एंटी मलेरियल ड्रग में से कौन कौन सी देंगे, तो हम एंटी मलेरियल ड्रग है जो इसका इससे में क्या आती है, सबसे पहले तो क्लोरोक्वीन, क्या है, आइथोमिसिन, बेस्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज एसीटी एंड क्यूनिन, ठीक है। ये जो ड्रग है, सारी ड्रगों के नाम आप याद कर लीजिए, कौन सा, क्लोरोक्वीन, अथामेसिन और क्यूनिन। ये सारी ड्रग किस में चलती है, मलेरिया में। ये मैं जितनी भी आपको ड्रग पढ़ा रही हूँ बीच बीच में, ये ड्रगों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। साधारण सर्दी का इलाज क्या है, या व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। तो इसका इलाज क्या है, ऑप्शन ए, एंटीवायरल ड्रग। ऑप्शन बी, पेन रिलीव। ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। नो राइट आंसर इज पेन रिलीव एंड डिकॉन्गनेंट्स, ठीक है। तो अब कॉमन सर्दी है, साधारण सर्दी का इलाज आमतौर पर दर्द निवारक दवाइयाँ जैसे एसिटामिनोफेन और नाक के जाम को दूर करने वाले एक क्या है, डिकाजेंट्स से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा फ्लू। तो इन्फ्लुएंजा फ्लू का प्राइमरी प्रिवेंशन पूछा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना, हर एक जगह ट्रीटमेंट ही नहीं पूछा है, कई जगह प्राइमरी पूछा है, कई जगह लास्ट मैनेजमेंट पूछा है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, फ्लू वैक्सीनेशन। ऑप्शन बी, एंटीवायरल ड्रग। ऑप्शन सी, पेन रिलीफ। ऑप्शन डी, क्वारंटाइन। तो क्या है, फ्लू वैक्सीनेशन। जो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने पहले ही पढ़ चुका है कि प्राइमरी प्रिवेंशन में हमेशा क्या आता है, वैक्सीनेशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स। मीजल्स का प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, या खसरा का प्राथमिक इलाज क्या है। ऑप्शन ए, एंटीवायरल ड्रग। ऑप्शन बी, विटामिन ए सप्लीमेंट्री एंड सपोर्ट एंड केयर। ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक। ऑप्शन डी, पेन रिलीव। नाउ राइट आंसर इज
विटामिन ए सप्लीमेंट एंड सपोर्टिव केयर, ठीक है। जो खसरा है उसका इलाज क्या है, विटामिन ए की खुराक के और सहायक देखभाल से किया जाता है ताकि जटिलताओं को कम किया जा सके और बुखार और चकत्ते जैसे लक्षणों के लिए सहायक देखभाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर द HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है, तो इसमें आपको सबको पता है ART ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है इससे क्या किया जाता है, HIV एड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ये जो ART है ये क्या है, संयोजक दवाइयाँ है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होती है, इसमें एंटीवायरल मेडिसिन होती है जो वायरस के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू द फंगल इन्फेक्शन लाइक द कैंडियासिस, ठीक है। जो कैंडियासिस जैसे फंगल संक्रमण का इलाज किससे किया जाता है, ऑप्शन ए एंटी फंगल ड्रग, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी पेन रिलीफ, ऑप्शन डी स्टेरॉइड। नाउ राइट आंसर इज एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। कैंडियासिस जैसे फंगल संक्रमण का इलाज एंटी फंगल दवाओं जैसे फ्लूनोजोल और क्लोटीमाजोल से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर गार्डियसिस, ठीक है। जो गार्डियसिस का इलाज कैसे किया जाता है, ऑप्शन ए एंटी प्रोटाजोल ड्रग, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन डी पेन रिलीफ। नो राइट आंसर इज एंटी प्रोटोजोल ड्रग, ठीक है। जो गार्डियासिस का इलाज क्या है, एंटी प्रोटोजोल दवाओं जैसे मेट्रोनिडाजोल ट्रिनिडाजोल से किया जाता है। इसमें आप दवाइयों के नाम याद रखिएगा, क्या क्या है, मेट्रोनिडाजोल और ट्रिनिडाजोल, ठीक है। क्या है, गार्डियासिल एक परजीवी को मारते हैं। क्या ये जो मेट्रोनिडाजोल है ट्रिनिडाजोल है ये गार्डियाजिया है, क्या है, एक परजीवी है। ये वैसे भी रेयर क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो उसके लिए आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी पेन रिलीफ, ऑप्शन सी एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन डी सर्जरी। नाउ राइट आंसर इज एंटीबायोटिक, ठीक है। क्योंकि हर एक डिसीज़ में जो एंटीबायोटिक है, हम बोल तो देंगे कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो अलग अलग हो जाती है। अब देखिए इसमें कौन सी है, जो यूटीआई के ट्रीटमेंट में आमतौर पे कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है, तो वो है एमोक्सिसिलिन, सिप्रोसिन, ट्रेमिटोप्रिन, सुफ्रामेट्राजोल, ओके। तो ये सारी यूज़ की जाती है काय के लिए है, यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स के जो ट्रीटमेंट के लिए कौन से जो इलाज किया जाता है, तो इसके लिए क्या इलाज किया जाता है, पेन रिलीफ एंड इचिंग रिलीफ, ओके। क्या यूज़ किया जाता है, पेन रिलीफ एंड इचिंग रिलीफ। तो उसमें इचिंग रिलीफ में क्या आएगा, एसिटामिनोफेन, और खुजली के लिए एंटीहिस्टामाइड जो क्रीम्स होती है वो देते हैं, और गंभीर मामलों में फिर दवाई चलाई जाती है। वैसे तो दवाई नहीं देंगे लेकिन जितनी भी सिम्टमेटिक दवाइयाँ हैं वो दी जाएगी, ठीक है। सिम्टोमेटिक मतलब यदि फीवर चढ़ रहा है तो फीवर के लिए दिया जाएगा, पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ दी जाएगी, ठीक है। ये सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ पोलियो। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने पहले ही पढ़ चुका है। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आती है, वैक्सीन आती है, ठीक है। क्या, पोलियो वैक्सीन आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उससे बचाव के लिए क्या दी जाएगी, तो उससे बचाव के लिए दी जाएगी एंटीबायोटिक्स। क्या दी जाएगी, एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक दी जाएगी, स्पेशली पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। कौन सी, पेनिसिलिन और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वुंड। ठीक है, जो संक्रमित घाव है उसको कैसे इलाज किया जाएगा। ऑप्शन ए एंटी
सेप्टिक क्लीनिंग एंड एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी पेन रिलीफ। ठीक है, जो घाव को क्लीन किया जाएगा एंटीसेप्टिक क्लीनिंग एंड एंटीबायोटिक द्वारा। ठीक है, संक्रमित घावों का इलाज एंटीसेप्टिक से सफाई और एंटीबायोटिक से किया जाता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ लाइम्स डिसीज़। तो लाइम डिसीज़ है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटी फंगल ड्रग, ऑप्शन सी पेन रिलीफ, ऑप्शन डी वैक्सीनेशन। नाउ राइट आंसर इज क्या है, एंटीबायोटिक। ठीक है, जो इसमें स्पेशली कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन और एमोक्सिसिलिन। ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन और एमोक्सिसिलिन। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज से हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ की क्लास भी कंप्लीट होती है। सो यदि इसमें आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं ताकि हम उस क्वेरीज को दूर करने की कोशिश कर सके। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।